हेलो नमस्ते। एक और वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ पति पत्नी रोज के झगड़े से बचने के लिए क्या उपाय करें। तो ये छोटा सा एक उपाय है, आप कोशिश कर सकते हैं। अगर आपके पति पत्नी में पहले बहुत प्यार था और अचानक से बहुत लड़ाई झगड़े होने लगे तो आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, तो एक छोटा सा उपाय है। तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है, तो लाइक ज़रूर करिए, कमेंट्स करके बताएं भी ज़रूर आपको कैसा लगा, और आप करके ये देख सकते हैं। छोटा बहुत जगह पर देखा गया है कि पति पत्नी एक दूसरे पे ध्यान नहीं दे पाते, उनमें दूरियां आ जाती हैं, बिना वजह के एक दूसरे से झगड़े हो जाते हैं, या किसी न किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है, या किसी बाहर वाले की वजह से, या दोस्तों के चक्कर में रहते हैं, या जो भी है जिनकी वजह से आपके रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं, वो आप ये उपाय कर सकते हैं। बहुत टेंशन होती है कि क्या किया जाए, तो चलिए छोटा सा एक उपाय बताते हैं। तो सबसे पहले आप एक पीला कागज़ लीजिए, जो कि कहीं भी आपको किसी भी शॉप पे मिल जाएगा। और अगर पीला कागज़, पीले रंग का कागज़ अगर आपको नहीं मिलता है तो आप उसको कलर कर सकती हैं। कलर भी नहीं है पीला तो आप हल्दी से उसको रंग लीजिए। छोटा सा पीला कागज़ चाहिए और ज़्यादा कुछ नहीं। कोरा कागज़ चाहिए जिस पे कुछ लिखा ना हो, प्लेन कागज़ चाहिए। और एक आप कुमकुम की डिब्बी लीजिए, इस टाइप की आप कुमकुम की डिब्बी ले सकते हैं। तो आप पीला एक कागज़ लेंगे, कुमकुम की डिब्बी लेंगे। फिर आपको करना क्या है, तो कागज़, एक आपको रेड पेन भी चाहिए होगा, जो कि मैं उसमें दिखा दूंगी कि आपको करना क्या है। इस कागज़ को आप कलर कर लिया आपने, प्लेन एक वाइट अगर कागज़ लिया, आपको लौंगे लेनी है, इलायची लेनी है, तो आप लौंग लीजिए, इलायची लीजिए। एक पीला कागज़, कुमकुम की डिब्बी, लौंग और इलायची, और एक रेड पेन भी आपको चाहिए होगा, और थोड़ी सी आपको चीनी की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब देखते हैं कि क्या किया जाए। आप प्लेन कागज़ जब लेंगे तो उस पर आप सबसे पहले ऊपर अपने पार्टनर का नाम लिखिए। पीले कागज़ पे लाल पेन से सबसे पहले अपने पार्टनर का नाम लिखिए, हस्बैंड का, या जो भी आपके हैं जिनको आप चाहते हैं कि जिनसे लड़ाई झगड़े ना हो, प्यार बढ़े, उनका नाम सबसे पहले लिखिए। फिर उसके बाद अपना नाम आप उस पेपर पर लिखिए। अब आप अपने हाथ, अब आपने लिख लिया, अब इस कागज़ को आप छोटा सा फोल्ड कर लीजिए, छोटा, जिससे कि वो कुमकुम की डिब्बी में आ जाए। आप जब आप नाम लिख लेंगे और उस कागज़ को फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद कुमकुम की डिब्बी में से कुमकुम थोड़ा सा निकाल दीजिए, और उसमें आप वो लिखा हुआ कागज़ रखिए, थोड़ी चीनी उसके अंदर डाल दीजिए, 2 लौंग, 2 इलायची रखकर कुमकुम की डिब्बी को बंद कर दीजिए। कुमकुम आपको आधा निकाल लेना है और उसमें उतनी ही चीनी भर देनी है। उसके ऊपर उस लिखे हुए पेपर को, पीले पेपर को फोल्ड करके आपको रखना है। उस पर 2 लौंग, 2 इलायची रखनी है आपको, और डिब्बी बंद करके कस के अपने हाथों में पकड़ लेना है। पकड़कर अपने वो अच्छे पल आपको याद, अच्छे दिन वो आपको याद करने हैं जो आपने अपने पार्टनर के साथ बिताए, जो आपने अपने साथी के साथ बिताए होंगे। वो पल, खूबसूरत पलों को आप याद करिए। आप एक दूसरे के साथ खुश रहते हो, वो पल, अच्छा वाला पल याद करते हुए मन में ये बोलना है कि अब हमारे बीच में प्यार बढ़ चुका है। ऐसे बोलना है आपको जैसे मैं बोल रही हूँ। अब हमारे बीच में प्यार बढ़ चुका है, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम एक दूसरे की परवाह करते हैं, हम एक दूसरे का के साथ खड़े हैं हर परिस्थिति में। तो जैसी भी परिस्थिति है उसमें हम एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, हर हाल में वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। ऐसे पॉजिटिव सारे शब्द ही बोलने हैं आपको, एक भी निगेटिव शब्द ना बोले, ना सोचे। इस बात को आपको बहुत ध्यान रखना है। चाहे इनमें आप में कितनी भी बुराइयां उनके अंदर हो, आप में कितनी भी लड़ाइयां हो रही हो, पर आपको बिल्कुल भी उनकी बुरी बात को नहीं सोचना है। आपको ये नहीं बोलना है कि इस आदत से छूट जाएं। आपको ये बोलना है कि अब इनके अंदर एक भी बुराई नहीं है। अगर आप ऐसा बोलते हैं कि छूट जाए आदत, तो ऐसा हो जाए, निगेटिव शब्द हो जाएंगे। अगर हम किसी चीज़ को ये बोलते हैं इस टाइप से हमारा काम हो जाए, हमारे पर्सन की ये आदत छूट जाए,
तो वो निगेटिव शब्द हो जाते हैं। तो आपको बोलना क्या है, जैसे उदाहरण के लिए आपको सब पॉजिटिव बोलना है, ठीक है, ये उदाहरण है कि ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, लेकिन आपको बोलना क्या है, सारा कुछ पॉजिटिव बोलना है। काम हो चुका है, वो बहुत अच्छे हैं, उनमें कोई बुराई नहीं है, तो आपको इसी तरह बोलना है। अब आप उस कुमकुम की डिब्बी को अलमारी में रख दीजिए, फिर आपको उसे छूना नहीं है। जब आपको लगे फिर से कोई परेशानी आ गई है, तब फिर इस डिब्बी को आप अपने हाथ में लेकर वापस से वही सब बोलिए, फिर से रख दीजिए। हमेशा अच्छे वक्त को याद करें, वरना कुछ भी ठीक नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। अगर आप अच्छे वक्त को सोचते हैं, अच्छे बिताए हुए, और हो ईश्वर पे आपको पूरा भरोसा रखना होगा, शांत रहना होगा। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे और सामने वाले को माफ़ करते जाएंगे, उतनी ही जल्दी आपकी रिश्ता अच्छा हो जाएगा। मन में पूरा विश्वास रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।